नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम बैक टू दी अनफोल्डिंग प्ले। आज का जो व्लॉग है वो एक्चुअली में मदुरई टेम्पल के बारे में है। पर आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल थैंक्स टू चिराग जिसने हमें मदुरई में रुकने की जगह दी। बिकॉज अगर चिराग नहीं होता तो हम लोगों को शायद कहीं और जगह मिलती नहीं, हम लोगों को कैंप लगाना पड़ता कहीं ना कहीं। बट होटल्स हम लोगों को नहीं मिल रहे थे उस टाइम पे। बिग थैंक्स टू चिराग। पर विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग एक्चुअली में है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के बारे में। मदुरई जो मेन जाना जाता है वो एक्चुअली में मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के नाम से ही जाना जाता है। दो मदुरई जो है आई थिंक इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु एंड इवन इंडिया। मदुरई की जो सिविलाइजेशन के रिकॉर्ड हैं वो लगभग 6th या 7th सेंचुरी तक जाते हैं, तो हिस्ट्री और सिविलाइजेशन जो है वो काफ़ी पुरानी है। और इसी वजह से यही एक रीज़न है कि मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जो है मदुरई में वो एक्चुअली में वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया में आता है। तो बेसिकली अगर बात मीनाक्षी अम्मन टेम्पल की करें तो यहाँ पे मीनाक्षी अम्मन जो गॉडेस हैं वो एक्चुअली में एक रिप्रेजेंटेशन है शक्ति की। माना जाता है कि मीनाक्षी अम्मा जो है वो एक्चुअली में माँ शक्ति या फिर सती बोल सकते हैं, उनका एक फॉर्म है। पर वो जिस स्वरूप में मदुरई में विराजमान है उस स्वरूप को मीनाक्षी अम्मन कहा जाता है। मदुरई का जो मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है ये एक्चुअली में वैगई रिवर के सदर्न बैंक्स पे आता है। और वैगई रिवर जो है वो एक्चुअली में तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है और मदुरई होते हुए जाती है। तो उसी के जस्ट एक सदर्न बैंक के पार्ट पे मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जो है वो सिचुएटेड है। इस मंदिर में माँ मीनाक्षी के अलावा महादेव का भी एक स्वरूप है जिन्हें सुंदरेश्वरा के नाम से जाना जाता है। दो जो यहाँ पे शक्ति और शिवा की जो डाइटी हैं वो अनरिकॉग्नाइजेबल टाइम से कि वो कितने टाइम पहले से यहाँ पे इनकारनेटेड है। पर ये जो मंदिर हम लोग देखते हैं, इतना भव्य बड़ा मंदिर हम लोग बना हुआ देखते हैं, ये एक्चुअली में 1190 से 1205 सेंचुरी के बीच में बनाया गया था, जिसे पांड्या डायनेस्टी ने बनाया था। मदुरई एक इतना पुराना टाउन है कि इसके बारे में एक्चुअली में लेट स्क्रिप्चर्स में भी मेंशन किया गया है, जिसमें से एक संगम टेक्स्ट है जो करीब करीब 1st to 4th सेंचुरी के टाइम पीरियड में आता है। मदुरई का मेन फेस्टिवल या इस टेम्पल से रिलेटेड जो मेन फेस्टिवल है उसका नाम चिथिराई थिरुविला है, जो यूजुअली अप्रैल के मंथ में होता है। सबसे बड़ा मेजरली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल जो है वो एक्चुअली में चिथिराई थिरुविला ही है पूरे मदुरई में। बात अगर मंदिर की करें और दर्शन की करें तो ऐसा है कि मैं आपको बार की तरह ये रिकमेंड करूंगा कि आप अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर सकते हैं। एक बात है कि आपको मदुरई में अगर आप आ रहे हो तो यही बोलूँगा कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स नहीं है, जान पहचान वाला नहीं है, और अगर आप डॉग्स के साथ आ रहे हो तो इट्स बेटर कि आप शायद डॉग को जो है मदुरई के आउटस्कर्ट में पेट बोर्डिंग्स हैं, वहाँ पे उन्हें सबमिट करा सकते हो, जो करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल से। बट बात अगर मंदिर की करें, दर्शन जो टाइम है वो बेसिकली सुबह सुबह 4 बजे से लेके 12 बजे तक है, फिर उसके बाद 12 बजे से लेके 4 बजे तक बंद रहता है, और शाम के 4 बजे से लेके 7 बजे तक दोबारा टेम्पल जो है वो ही ओपन होता है। गूगल पे अगर आप देखोगे तो गूगल पे आपको रॉन्ग टाइम दिखाएगा ओपनिंग टाइम टेम्पल का, और आपको 7 PM बताएगा वो क्लोजिंग टाइम, और उसके बीच का टाइम जो है वो बताता नहीं है। तो बेसिकली 2 पार्ट्स में टेम्पल के दर्शन होते हैं, जो सुबह 4 से 12 और फिर उसके बाद शाम को 4 से 7 के बीच में होते हैं। उसके अलावा जो मंदिर है मीनाक्षी अम्मन का वो बंद रहता है। वैसे तो आप फ्री दर्शन के लिए भी जा सकते हो, पर अगर आपको लाइन थोड़ी सी कट करनी है, मतलब एज सच कोई VIP दर्शन नहीं होते हैं, बट अगर आपको थोड़ी सी लाइन कट करनी है तो कभी कभार लाइन बहुत ज़्यादा हो जाती है भीड़ की वजह से, तो आप टिकट ले सकते हो जो 50 से 100 रुपये तक में वैरी करता है, और एक टिकट है जो 150 रुपये का भी है, उसमें शायद और ये लगी लाइन होती है। तो बेसिकली 50 रुपीज़ से लेके 150 रुपीज़ तक का एक बंदे का टिकट लगता है, जिसमें आप एक्चुअली में लाइन स्किप कर सकते हो काफ़ी। तो अगर आप लोग मदुरई आ रहे हो तो इसी चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है, और ये है कि आसपास टेम्पल का जो एरिया है उसके एक बाउंड्री सराउंडिंग एरिया है, अलाउड नहीं है। हालांकि आपको मंदिर के अंदर ज़रूर कुछ एनिमल्स जैसे बिल्ली या फिर काऊ घूमते हुए मिल जाएगी अगर आप दर्शन करने जाओगे तो। बट उसके चारों एक एरिया में जो उसका चारों गेट का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उन चारों गेट के आसपास भी पेट्स अलाउड नहीं है, ऐसा ऐसा एक रूल है। तो बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में एक बार पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। हम लोग एक दिन और रेस्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे। तो कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए सफ़र में।